स्ट्रगल इस तरीके से था कि जैसे हेलो स्ट्रगल इस तरीके से था कि जैसे कि हर डेंटिस्ट रिलेट कर सकता है कि हम बीडीएस करने के बाद एक बेसिक डिग्री करने के बाद सैचुरेशन इतनी होती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको पाकिस्तान में कुछ ना कुछ आगे काम करना है तो। पर अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज कम होने की वजह से मैं 2 साल मैंने स्ट्रगल किया हाउस जॉब के बाद। उस दौरान मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया था, काम सीखने की कोशिश की थी और 2 साल काम सीखने के बाद जब मेरा फाइनली मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे अब काम आता है, तो मैंने बाहर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे प्रोफ़ेसर्स और जितने भी हमारे सीनियर्स थे वो कहते थे जब तक कोई बाहर की डिग्री हासिल ना कर लो, तो पाकिस्तान में कुछ आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इसलिए मैंने एडमिशन के लिए बाहर अप्लाई करना शुरू कर दिया था, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, थाईलैंड इवन। मुझे अच्छे तरीके से याद है माहीडोल यूनिवर्सिटी थाईलैंड की थी बड़ी फेमस, तो वहाँ भी अप्लाई किया मैंने कहा वहाँ पे कम है। एंड देन फॉर्चुनेटली यूके में एक 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया, कनाडा की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। यू नेम इट, साइमन फेजर, मैकगिल, मैनिटोबा, तमाम यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्शन का इतना पलंदा मेरे पास था। लेकिन फॉर्चुनेटली यूके की 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन था, क्वीन मैरी था, लीड्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो गया था फॉर डेंटल पब्लिक हेल्थ। अब रीज़न डेंटल पब्लिक हेल्थ चूज़ करने का ये था कि क्योंकि क्लिनिकल डिग्रीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। 2-3 करोड़ रुपए की डिग्री होती है, तो मैं उस स्टेज ऑफ टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैंने जब अपने डैड से मैंने जब अपने डैड से उस बारे में बात की कि मैंने कहा कि मुझे 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो ही सेड कि अब जाओ खुद कमाओ एंड देन सारी अपनी पढ़ाई खुद ही अफोर्ड करना। सो व्हाट हैपेंड कि जब मेरा लीड्स में एडमिशन हो गया देन आई ईमेल्ड माय यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे पास एडमिशन लेटर तो आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली लीड्स की जो आई गेस इट वाज अराउंड 30,000 पाउंड्स की कुछ फीस जो है मैं नहीं दे सकता, तो इफ देयर इज एनी स्कॉलरशिप, तो दे सेड कि यस वी डू हैव स्कॉलरशिप्स। आपके पास कॉमनवेल्थ नाम की एक स्कॉलरशिप है, उसका ऑप्शन है और आप चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात थी, तो टू गेट एन स्कॉलरशिप वाज कंप्लीटली आई वाज थिंकिंग कि शायद ये तो कोई ऐसी नामुमकिन सी चीज़ हो जाएगी, क्यों गोरे हमें पैसे देंगे कि हम जाके वहाँ पढ़ें और वहाँ से पढ़ कर आएँ और फिर यहाँ पर आके स्टार्ट अर्निंग। तो इट्स लाइक ये तो ख्वाब जैसी चीज़ होती है। सो उन्होंने मुझे लिंक भेजा कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप का। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कॉमनवेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप, जिसमें हाफ जो स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी देती है और हाफ उसको कॉमनवेल्थ की जो कमेटी है वो देती है। तो इट कॉल्ड कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं। कॉमनवेल्थ अलग है, कॉमनवेल्थ शेयर्ड अलग है। सो जितने हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त हैं हमारे साथ, वो ये चीज नोट डाउन कर लें कि कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में एचईसी का कोई रोल नहीं है। सो हमें जो एचईसी का एक एक जो एक माफिया हमें लगता है कि यार पता नहीं वो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, पता नहीं वो फेवरेट्स को मिलती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों को मिलती है या प्रिविलेज बच्चों को मिलती है, और या जीआरई पास करना होता है इन एवरीथिंग। तो हम उससे बच जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया और उसमें मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट उनको भेजा था एंड देन फॉर्चुनेटली उनको समझ में आया, तो स्टेज 1 मैंने क्लियर किया एंड देन स्टेज 2 के लिए मैं शॉर्टलिस्ट किया गया। एंड फॉर्चुनेटली कॉमनवेल्थ, मुझे अभी भी याद है कि रात के 2 बजे थे और कॉमनवेल्थ शेयर्ड दैट आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप की डिटेल्स इस तरीके से थी कि 1000 पाउंड स्टाइपेंड, यूनिवर्सिटी की फीस पे होगी, आपको हॉस्टल के पैसे दिए जाएंगे, आपको बुक्स का स्टाइपेंड मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलेगा, आपको टू एंड फ्रो यूके की टिकट्स मिलेंगी एंड बहुत सारी चीजें होती। तो एंड आई वाज जस्ट होल नाइट आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट ईमेल के
जैसे ख्वाब नहीं होता कि एक बंदे को 50-60 लाख रुपए ऐसे ही मिल गए हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वन पर्सनल स्टेटमेंट। और उस पर्सनल स्टेटमेंट में मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैंने यही लिखा था कि मेरा ताल्लुक चित्राल से है, मैं खान हेल्थ सर्विसेज के साथ काम करता रहा हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, दैट्स इट, नथिंग। कोई ऐसी चीज नहीं लिखी। सो जो खवातीन हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि जो नॉर्दर्न एरियाज की हमारी बहनें हैं, उनको और जो कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनको, जो कि एनजीओ के साथ काम करती हैं, उनके लिए कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप बहुत ईजी है। तो अगर वो अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकती हैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट, देन ऑस्ट्रेलियन एड स्कॉलरशिप, मैं कुछ बता दूं चीजें, ऑस्ट्रेलियन एड स्कॉलरशिप, नीदरलैंड फेलोशिप प्रोग्राम और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप, ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इनके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। अगर ये चीज अगर ये स्कॉलरशिप्स उनको नहीं मिलती, तो इसका मतलब, तो मैं जब कॉमनवेल्थ मिल गई तो फॉर्चुनेटली मैं यूके चले गया और मैंने अपनी मास्टर्स लीड से शुरू किया। और बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि हम लोग कराची बोर्ड से पढ़े हुए थे, हमारे बेसिक्स इतने अच्छे नहीं थे, हम इतने प्रिविलेज नहीं थे कि कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ के गए होते। बहुत ज्यादा मुझे लाइब्रेरी में बैठना पड़ता था, 18-18 घंटे, मुझे अभी भी याद है। सो 1.5-2 साल की स्ट्रगल के बाद डिस्टिंक्शन से हमारा मास्टर्स हो गया। तो मास्टर्स करके वापस आया तो ऐसा लगा कि पूरी पाकिस्तान मेरा वेलकम कर रही होगी, लीड्स यूनिवर्सिटी का डिप्लोमेट एंड मास्टर्स करके डेंटिस्ट्री के साथ सब। तो आई केम बैक अगेन, डिसअपॉइंटमेंट, 2 महीने घर पे बैठा, जॉब नहीं मिली। तो एक रियलिटी चेक मिला कि मास्टर्स ही कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस आप स्किल्ड नहीं। तो जॉब लेने के लिए या कमाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल होना जरूरी है, यू नीड टू बी स्किलफुल। ये चीज रियलाइज हो गई उसमें। तो फिर उसके बाद अब्बा से बात की और डिप्रेशन में जाने लग गया, 2-2.5 महीने घर बैठ। एक तो वो एटीट्यूड इशू भी आ गया था, ईगो भी आ गया था कि यार अब मास्टर्स भी हो गया, बाहर से बीडीएस की डिग्री भी है, फिर भी घर बैठा हूँ, लोग भी पूछते थे क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आप बाहर से पढ़ कर आते हैं। तो जब घर बैठ गया तो उसके बाद अब्बा को जरा मैंने कहा कि जरा कहीं सिफारिश वगैरह लगवा के, तो क्योंकि अब हमारी बेइज्जती होने लगी है। पहले पहले ये था कि ठीक है, बीडीएस के बाद जॉबलेस रहना फिर भी बर्दाश्त था, अब मास्टर्स के बाद वो भी यूके का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ। तो उन्होंने शायद किसी बात करके एक हल्का सा मुझे पुश दिलवाया था, क्योंकि खान हेल्थ सर्विसेज चित्राल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब थी। इट वाज अ फ्रेंच प्रोजेक्ट, एमएनसीएच प्रोजेक्ट था, जो कि बिल्कुल मेरी जो इंटरेस्ट, मेरा पैशन के बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट। इट वाज अ मैनेजरियल पोजीशन, लेकिन क्योंकि मैं जॉबलेस था तो मुझे जाना ऐसा लग रहा था कि मतलब और कोई ऑप्शन था नहीं उसके अलावा। और मुझे अभी भी याद है उसकी जॉब की मेरी सैलरी थी 85,000। तो 2015 में 85,000 मुझे काफी ज्यादा लग रहे थे, लेकिन थी चित्राल में। तो एक तो मेरी फेवरेट जगह पे थी, मेरे अपने घर पे थी, और दूसरा ये कि मुझे ये था कि एक नया एक्सपीरियंस होगा। मैं वहां गया तो मुझे बड़ा प्रोटोकॉल, और गाय फ्रॉम कराची, और फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिली, एंड ही इज कमिंग बैक टू हिज ओन प्लेस टू सर्व पीपल। तो जब मैं वहां गया हूँ तो 2-3 महीने में मैंने रियलाइज किया कि दिस नॉन क्लिनिकल जॉब इज नॉट बेसिकली फॉर मी। ऑल्दो मैं बहुत इंजॉय कर रहा था वहां पर, क्योंकि चित्राल की जगह ऐसी है कि जहाँ पर कदर की जाती है आपके अपने लोगों की, अगर वो वहां पर सर्व करने के लिए आए। खैर वो, फिर मैंने उसके बाद वहां से एकेयू के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर रिसर्च डिपार्टमेंट है एकेयू में। तो वहां से मुझे अच्छी जॉब की ऑफर हो गई, कुछ डबल सैलरी पे। और मैंने यहाँ पर आके दोबारा मैनेजरियल पोजीशन में एकेयू ज्वाइन किया। इस दौरान अब इस एकेयू की जॉब से फायदा ये हुआ कि जितने रिसर्च आर्टिकल्स मैंने ड्यूरिंग मास्टर्स लिखे थे, उनको मैंने पब्लिश करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट रिसर्च का था। तो मैंने एक चीज का फायदा उठाया कि ये यहाँ पर तमाम रिसर्चर्स बैठे हुए, तो इनको यूज करके इनसे फायदा उठा के मैं आर्टिकल्स पब्लिश करवाना शुरू। और इसी दौरान मैंने अपनी बुक, एक सेल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन, मैंने पब्लिश करवा ली, जो कि
ज़माने में बेस्ट सेलर बुक भी थी डेंटिस्ट्री की, और वो भी पब्लिश करवा ली। तो मेरे कुछ 8 से 9 आर्टिकल्स उस दौरान 1 साल में पब्लिश हो गए और मेरी बुक पब्लिश हो गई। जैसे ही ये चीज़ें खत्म होने लग गई, तो फिर मुझे दोबारा से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। आई एम अ क्लिनिशियन, बॉर्न क्लिनिशियन, अ, और मैं यहाँ एक रिसर्च पोज़ीशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा आई वांट टू लीव दिस जॉब, एंड ही सेड नहीं, अभी रुक जाओ, मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं सीनियर मैनेजर है। और फिर वो पर्क्स उसकी बातें शुरू हो गई कि सिटी गाड़ी मिलेगी, 4 लाख रुपए सैलरी होगी, आपके ये पर्क। आई सेड नो, बिकॉज़ मैं क्लिनिशियन हूँ, मुझे मरीज़ों पे काम करना है, मैं उसी के लिए मैंने बीडीएस किया था, एंड वही मेरा एक पैशन। तो ख़ैर जब मुझे याद है कि जब मैंने वो जॉब छोड़ी, तो मैंने ये मेरा क्लिनिक है, वो पहला क्लिनिक जहाँ मैं इस वक़्त बैठा हुआ हूँ, गुलिस्तान जौहर में है। मैंने ये क्लिनिक खोला और मुझे याद है कि इसकी ओपनिंग का शामियाना बाहर लगा हुआ था और लोग मुझे बहुत गालियाँ दे रहे थे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये देखो, ये बेवकूफ़ आदमी को इतनी बड़ी एकेयू की जॉब छोड़ के, ये एक छोटी सी एक दुकान में क्लिनिक खोल रहा है। पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा, एंड एवरीवन वाज़ क्रिटिसाइजिंग मी, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एज़ वेल, बिकॉज़ वो दे वर नॉट श्योर कि उन्होंने कभी क्लिनिकल काम किया नहीं है, किस तरीके से होगा। खैर मुझे याद है कि पहले दिन ही, ओपनिंग वाले दिन ही इस क्लिनिक पे रश भरा हुआ था पेशेंट्स का, एंड वी वर डूइंग पेशेंट्स। और इस तरीके से हमने वहाँ से सफ़र शुरू किया अपनी क्लिनिकल डेंटिस्ट्री का। और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच से 5वीं ब्रांच हमने 4 से 5 साल में खोल दी। मुझे याद है कि मेरी जब पहले And Dr. Saf, जी, जी। I'm just stopping here for a while. अभी क्योंकि हमारे पास ना जूम की लिमिट होती टाइम ही ये 2 मिनट से हमारे पास है। विद इन 2 मिनट्स में आप ये जो जर्नी है इसको कवर करें, देन हम रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक से। हुँ, हुँ। पार्टिसिपेंट्स भी रिज्वाइन करें सेम लिंक से, देन वहां से नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा सेशन का, वहाँ आप हार्वर्ड की जर्नी है उसका बता देंगे। विद इन 2 मिनट्स में ओके, ये खुद ब खुद कट जाएगा। ओके, ओके, इट्स फाइन। तो यस, तो फिर उसके बाद जब 5 क्लिनिक खुल गए, तो लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। और स्टार्ट में जैसे एंटरप्रेन्योर की लर्निंग होती है, थोड़ा-सा घबराया हुआ होता है, थोड़ा-सा सीखता है अपनी गलतियों से। इसी तरीके से पहले क्लिनिक की जो गलतियाँ थी, वो हमने सेकंड में करना शुरू कर दी और लोगों को जॉइन करना शुरू कर दिया। मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ कि जब आपको दूर जाना पड़ता है ना, तो आपको मिल के जाना पड़ता है। जब आपको जल्दी जाना है कहीं, तो आपको अकेला जाना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था पहले दिन से कि मैं डेंटिस्ट्री का एक जो नक्शा है पाकिस्तान, अ, जिसमें मैं अभी बात अपने नेक्स्ट उसमें बात करूँ, वो मुझे चेंज करना था। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हार्वर्ड इन आवर नेक्स्ट कमिंग सेशन। थैंक यू। जो भी प्राइवेट जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, मैंने आपको उस वक़्त आपको पढ़ाया था, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यू शुड अर्न योरसेल्फ, और उसके बाद आपको जर्नी टू 2023 मुझे तकरीबन 10 साल लग गए पैसा बचाने में, अपनी क्लिनिकल डिग्री का जो पैशन था मेरा, वो पूरा करने के लिए। सो इस दौरान मैंने 5 क्लिनिक कराची में खोल लिए। अब व्हाई ओनली कराची, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस एज़ वेल। क्योंकि मेरे लिए एक तो एक्सेसिबल था, दूसरा मैं खान हेल्थ सर्विसेज के साथ भी इस वक़्त काम कर रहा हूँ। मैं एकेयू का विज़िटिंग फैकल्टी भी हूँ और एमएससी एपी बायो प्रोग्राम, और जो कि मैं साथ-साथ कोशिश करता हूँ कि मैं 5 क्लिनिक्स के साथ उसको मैनेज कर सकूँ। तो मुझे 10 साल लग गए अपनी क्लिनिकल डिग्री को के पैशन को पूरा करते हुए। तो मेरा ख्वाब था कि अ, मुझे ये प्रिंस करीम आगा खान की वजह से मेरा एक लगाव था कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ तालीम हासिल कर सकूँ। तो ये वो ख्वाब था जो मैंने
अपनी कमरे की दीवार पे भी मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट जो आप सोचते हैं कि आप करेंगे, मैंने उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था। एंड देन मुझे तक पहुंचती और उस यूनिवर्सिटीज के फीस को अफोर्ड करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस 10 साल के दौरान जो मैंने काम किया, जो क्लिनिक्स खोले, उससे मैंने कुछ ना कुछ अपना एक तालीम का एक अकाउंट बना के रखा था कि मैं अपनी जो शौक है उस शौक को पूरा करूँ, जिसको आप लोग पैशन भी कहते हैं, कि जिससे मेरी क्लिनिकल जो डिग्री है वो पूरी हो जाए। इस दौरान मैंने जो 5 क्लिनिक्स खोले, इस दौरान मैंने अपना शौक भी आइडेंटिफाई किया, अपना पैशन भी आइडेंटिफाई किया कि मैं किस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। तो डेंटिस्ट्री में एक फील्ड समझी जाती है, इसको इम्प्लांट्स कहते हैं, जिसमें स्क्रू डाले जाते हैं हड्डी के अंदर। तो उसमें मैंने अपना एक शौक बिल्डअप किया और मुझे उसका बड़ा बड़ा उसमें आगे जाने का बड़ा शौक हो गया। और ये वो फील्ड है जिसमें पाकिस्तान में काफी कम लोग जाते हैं। प्रैक्टिस तो सारे करते हैं लेकिन कम लोग जाते हैं इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और दूसरा मेरा एक शौक हार्वर्ड इसलिए था, यही डिग्री सिंगापुर में भी होती थी, यही डिग्री पाकिस्तान में भी लोग करवा रहे हैं, यही डिग्री इंडिया में भी हो रही थी, यही डिग्री न्यूयॉर्क में भी होती थी। लेकिन the reason behind choosing Harvard because of the name, because of Prince Karim Aga Khan, because of the मैं चाहता था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हम एक डिग्री ऐसी हासिल करें ताकि हमारे आने वाले जो हमारे कोलीग्स हैं उनके लिए एक तो दरवाजा खुल जाए कि वो ये सोचना शुरू करें कि क्यों हम छोटी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचें, क्यों हम बड़ा ना सोचें। ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम अ, अपनी सोच बड़ी रखेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सोच में अगर कोई चीज आ गई, अगर कोई दिमाग में कोई चीज आ गई तो वो पूरी हो सकती है। खुदा हमारे सोच में कोई ऐसी चीज नहीं डाल देता। अगर हमारी सोच में कोई चीज आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डिजाइनिंग, उसका फ्रेमवर्क, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है अल्लाह मियां की तरफ से। तो हमने कोशिश करनी है कि हम बड़ा सोचें, और अगर सोच आ गई तो वो सोच हमारी तरफ से नहीं होती, वो खुदा की तरफ से होती है। और खुदा फिर उसको खुद ही हमें उस रास्ते पे लगा देता है कि हम उस तरफ जाएं। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा था बैक 10 इयर्स बैक, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट जो कि नॉर्मल से मार्क्स लेके अपने बेसिक एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन से पास आउट हुआ था, उसको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसको 10 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाएगी कि आप फेलोशिप करना है। इस दौरान मैं एक चीज आपको बताऊं कि मैंने जब लीड्स यूनिवर्सिटी में यूके में जब मैं अप्लाई कर रहा था, उस दौरान मैंने 7 से 8 कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया था, जिसमें मैगिल था, मैनिटोबा था, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया थी, साइमन फ्रेजर था, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। उन सब ने मुझे रिजेक्ट किया था और उसके रिजेक्शन लेटर्स अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो आई रिमेम्बर खुदा आपके इम्तिहान ऐसे लेता है कि जब मैंने अपना पहला क्लिनिक खोला था 2016 में, तो मैगिल यूनिवर्सिटी के पास मेरा वो एप्लीकेशन 2013 से पड़ा हुआ था। उन्होंने हमें कहा कि आपने 3 साल पहले अप्लाई किया था, सो वी हैव फंडिंग राइट नाउ, अगर आप आके यहाँ पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो हम आपको फुल फंड करने के लिए तैयार हैं। तो आई चूज टू स्टे इन पाकिस्तान एंड डू माई क्लिनिकल प्रैक्टिस रादर देन गोइंग टू मैगिल। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से खुदा आपको डिलेमा में डालता है ताकि आप अपनी चॉइसेस सही करें, क्लियर विजन पे जाएं और अपना फ्यूचर तय करें। तो ये हमेशा हर इंसान के साथ होता है, वो आपको खुदा हमेशा आपको डिलेमा में डाल देता है कि ताकि आप अपनी चॉइसेस सही करें। अच्छा, तो जब मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हो गया तो आई वाज वरीड, 2 साल पहले की बात है, मेरा एडमिशन हो गया था। आई स्टेड क्वाइट, आई सेड कि अभी किसी को बताना नहीं है, अपनी एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करना है, बिकॉज उस वक्त कोविड के बाद से यूएस का वीजा मिलना बड़ा मुश्किल था और ये पार्ट टाइम प्रोग्राम था क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं करना चाहता था ड्यू टू माय क्लिनिक्स। तो मैंने जब अप्लाई किया वीजा के लिए तो मुझे 2 साल बाद की डेट मिली। सो मेरा प्रोग्राम बेसिकली 2 साल पहले शुरू होना था, लेकिन ड्यू टू माय वीजा इश्यूज मैं चुप रहा। मुझे डेट मिली थी पिछले साल की, 2023 की, और दिसंबर, आई गेस अराउंड सितंबर की, और मेरा जो कोर्स दोबारा से शुरू होना था वो दिसंबर में था।
तो खैर, तो इसलिए मैं खामोश रहा था, वरना मेरा शायद प्रोग्राम अभी तक फिनिश हो चुका होता, जो हमारा फेलोशिप का प्रोग्राम। तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया एंड मुझे अभी भी याद है इंटरव्यू में जो जो लाइन थी उसमें सबके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पार्ट टाइम प्रोग्राम है, उनको ये ना लगे कि कहीं ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी होता है, यहाँ भी होता है, उधर भी होता है। ये क्यों जाना चाह रहा है हार्वर्ड? सो खैर जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो ही सेड कि आपके कितने क्लिनिक्स हैं? सेड 5 क्लिनिक्स हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने हर क्लिनिक पे देता हूँ एंड देन ही न्यू अबाउट माय मीडिया प्रेजेंस एज़ वेल कि मैं मीडिया में डेंटिस्ट्री को लेके काफ़ी प्रीच करता हूँ। एंड देन सारा सोशल मीडिया मेरा उन्होंने छाँटा हुआ था एंड देन ही सेड कि व्हाई हार्वर्ड? सो आई सेड हार्वर्ड, एक तो उसका नाम बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, दूसरा ये कि वो जो डिग्री वहाँ से मुझे मिल रही है वो दुनिया में कहीं नहीं मिली। एंड देन ही सेड हियर यू गो एंड गिव मी द वीज़ा। और मैं दिसंबर में अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट करके आया हूँ, इंशाल्लाह आई विल बी ट्रैवलिंग टू हार्वर्ड बैक इन जून जुलाई, और उसके बाद फिर मेरा लास्ट सेशन सितंबर में होगा। तो लिबिलुबाब ये है, इट्स अ नटशेल ये है कि जो भी आप करना चाहते हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्लिनिकल करना चाहते हैं, नॉन क्लिनिकल करना चाहते हैं, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। आपने यू नो कुछ भी हो जाए, आपने फोकस रहना है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। टाइम ऐसा आएगा कि आप मास्टर कर जाएँगे अपने स्किल्स पे, और फिर जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है। वो खुद आना शुरू हो जाए। वो इतना आना शुरू हो जाएगा कि आप आपको ऐसा लगेगा कि ये वो चीज़ है जो ज़रूरी थी नहीं। हम बिला वजह पैसा-पैसा करते रहते थे। लेकिन ये जब आना शुरू होता है तो फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर आपको दूसरी चीज़ें इम्पोर्टेंट नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो आई गेस कुछ सवालात आ रहे हैं इरफान, अगर वो बीच में एड्रेस कर कर लिए जाएँ तो। एक सवाल आया है। इरफान, आर यू विद मी? Yes, yes, sir, I am with you. अच्छा, इरफान, कोई मेरा सवाल ख्याल आया में है कि यस, मैंने आपको सुना। ये कि मेरे ख्याल में आपने हार्वर्ड की जर्नी भी तकरीबन बता दी। जी इरफान। Let's go for in question and answer session now. हुँ, हुँ, हुँ। To participants मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि either you can unmute yourself and ask question, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। We have questions here, I think. Let me ask them first. आप लोग either you unmute or you can write in the chat box. How much is it is important to have media presence? Is social media counted? Dr. Mahnur Javed, I think डॉक्टर she is a मानूर dentist. जावेद, अच्छा, शी इज़ अ डेंटिस्ट आई गेस। अच्छा, मैं मैं थोड़ा-सा इसका एक बायस्ड आंसर दूँगा। अ, देखिए मैं जब बीटीएस मैं जब कर रहा था तो मुझे ज़रा ये टीवी का शौक और ये सब होना शुरू हो गया था। नॉट एज़ अ आई डिडन्ट नो कि मैं इस तरीके से एज़ गेस्ट या फिर एज़ अ होस्ट या फिर एज़ अ एंकर इनवाइट किया जाऊँगा चैनल्स पे। लेकिन ये था कि थोड़ा-सा शौक मुझे मॉडलिंग का था उस ज़माने में, और मुझे ऐसा था कि लोग टीवी पे देखा करें, जो हर यंग एज को के बंदे को होता है। तो उस दौरान मैं आपको जैसे आपको विजुअलाइज़ेशन पावर बता रहा था, तो मैं विजुअलाइज़ करता था कि फ्यूचर में टीवी पे मैं भी नज़र आया करूँगा और लोग मुझे भी देखा करेंगे। रोड पे मैं गुज़रा करूँगा तो लोग पहचाना करेंगे, मेरे भी बैनर्स लगे होंगे और मेरे भी बड़े बोर्ड्स पे मेरी तस्वीरें होंगी। सो मैं आपको विजुअलाइज़ेशन की पावर बता रहा था कि मेरे जैसा इंसान जो कि इस तरीके से विजुअलाइज़ करके सोच सकता है, तो 2016 में पहली दफ़ा एक चैनल पे इनवाइट किया गया था एंड सिंस देन मैं कंटिन्यूअसली
पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी इंटरनेशनल चैनल्स पे भी अपीयर हो चुका हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड हमेशा इनवाइट किया गया हूँ। अभी मेरे एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ मेरा अभी एक एमओयू साइन हुआ है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, तो यू विल बी सीइंग मी इंशाल्लाह इन टेलीविजन कमर्शियल्स में भी नजर आना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन ये है कि देखें, ये इम्पोर्टेंट है बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आप अपने स्किल में माहिर हैं तो फिर ये तमाम चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, और जैसे ही आप माहिर हो जाते हैं तो फिर ये तमाम चीजें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। सो फोकस स्किल पे रहना है, स्किल पे रखना है, इन चीजों पे नहीं रहना। Then we have another question. Let me read it. How much experience is needed for postgrad from Harvard and the cost? See, for implants, if you're talking about implants, then we do need to, especially जो ITI की एक सेंटर में हार्वर्ड में जो मैं फेलोशिप कर रहा हूँ, इसके लिए you need to do implant cases before applying for this program specifically. So कम से कम आपके पास एक फाइल मेंटेन हो या फिर रिकॉर्ड केसेस हो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इस प्रोग्राम के लिए, तो आपसे वो मांगेंगे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, एंड देन ऑब्वियसली कम से कम 10-12 केसेस आपके डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए बिफोर applying for this program. So one wrote, Assalamu alaikum, bro. Recently, I saw one of your posts on Instagram for the first time, and I felt very happy when I saw it. Immediately, I took a screenshot of that post and set it as my status. I wish to meet you, our own brother, and also to meet you, being from Chetral and benefit from your knowledge in the medical field. Then today, you are sitting live with us and sharing your story. I feel very happy, and may Allah grant you even more respect and honor. And I'm also very thankful to the GBC organizer for arranging this sensation. I would thank you for your words on behalf of Dr. साहब, और आपने GBC का हमारे कभी आपने थैंक यू है तो उसके लिए भी आपका थैंक यू कि आपने हमें हमारे जो जैसे एक फाइनल वर्डिक्ट मैं दे दूं, efforts है। इरफान, एक डेंटिस्तान से रिलेटेड एक सवाल आया है। मैं डेंटिस्तान क्या बात कर सकता हूं इरफान इस बारे में? Yes, yes, you can. डेंटिस्तान इज माय थर्ड प्रोजेक्ट ऑफ माय डेंटिस्ट्री फील्ड। पहला चित्राल प्रोजेक्ट था जो कि मैंने चित्राल में जाके कुछ 15-20 दिन रह के मैंने वहाँ प्रोजेक्ट किया था डेंटिस्ट्री का। वहाँ के लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की थी। डेंटल सर्विसेज का मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, नॉट कंसल्टेशंस। हमने क्राउन्स लगाए थे, एक्सट्रैक्शंस की थी। उसके बाद मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जेल कैंप था, सेंट्रल जेल पे, जो हमने एग्जीक्यूट किया था। वहां पर भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड की थी, कंसल्टेशंस की थी। सो तीसरा सवाल है डेंटिस्तान का, तीसरा मेरा प्रोजेक्ट है डेंटिस्तान का। ये प्रोजेक्ट मैंने हमारे स्ट्रगलिंग डेंटिस्ट के लिए, जितने स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। ये इस वक्त एक बेबी फॉर्म में है, इसका काम इस वक्त चल रहा है। बहुत ज़्यादा मिकदार में लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ये है कि मैं इसको थोड़ा सा स्लोली एग्जीक्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट में 4 क्लिनिक खोलने का सोचा है। डेंटिस्तान बेसिकली हमारा विजन ये है कि हम एक डेंटिस्तान, एक किस्म की एक हम छत प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रगलिंग डेंटिस्ट को, जो कि स्किल्ड हो और अंडर प्रिविलेज्ड डेंटिस्ट हो, जिनको हम क्लिनिक्स खोल के देंगे। हम इन्वेस्टर्स एज इन्वेस्टर्स काम करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे ताकि वो अपना क्लिनिक चला सकें जिंदगी भर के लिए। सो ये जो डिसअपॉइंटमेंट और सैचुरेशन जो डेंटिस्ट्री में पैदा हुई है अचानक से, इसको खत्म करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए डेंटिस्तान बेसिकली हमने फॉर्म किया है। सो इंशाल्लाह हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट में 4 क्लिनिक खोलने का सोचा है कराची में, इंडो पाकिस्तान में 4 क्लिनिक खोलने का इस साल, और उसके बाद हम इसको बढ़ा के 20 क्लिनिक तक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ले जाएंगे। तो
डेंटिस्तान इज बेसिकली फॉर ऑल दोज डेंटिस्ट जो कि मायूस हैं, जो कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे अपने क्लिनिक्स खोलने के लिए, जिनको नहीं पता कि क्लिनिक्स खोलने कैसे हैं, चलाने कैसे हैं, तो उनके लिए ये एक छत प्रोवाइड करेंगे। और तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। और इसको जो हमारी नीयत है, बेसिकली माल का दारोमदार नियतों पे हमारी जो नीयत है वो इसको स्ट्रगलिंग डेंटिस्ट का हाथ पकड़ने की है, तो हम इसको कामयाब हो जाएं। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। फाइन सर, वी विश यू गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। और यकीनन एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और जी हिंदुस्तान के नाम से आप। और आई विश एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीबीसी के आप इसको गिलगित और चित्राल में जितना हो सके ज्यादा मार्केट करें। और एक शायद किसी ने लिखा था कि आपको कांटेक्ट किया लेकिन वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया। इज देयर एनी नहीं, ऑफिशियल नंबर इरफान के? तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने कराची में कांटेक्ट किया है, इस्लामाबाद में 30-40 लोगों ने। अभी मैं इसलिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फौरन से हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेंटिस्तान की इंशाल्लाह इस मंथ या नेक्स्ट मंथ। उसमें हम तमाम जितने भी डेंटिस्ट हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। और मुझे इसमें टीम की भी जरूरत है, इसमें वॉलंटियर्स की भी जरूरत है, तो उसके लिए कॉल आउट मैं करूंगा बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद हम मिल के इसको कामयाब बनाएं। वी कैन हेल्प यू विद दैट, क्योंकि हमारे पास 2000 प्लस स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ही है। देन वी हैव जी फॉलोइंग ऑन फेसबुक को जो हाँ यस ऑफ कोर्स हमारे पास जीबीसी के स्टूडेंट्स ही है। जी जी। अपार्ट फ्रॉम जीबीसी हम कोई काम हाँ, नहीं कर लेकिन रहे ये हैं, तो हमारे ये पास स्टूडेंट्स डेंटिस्तान का व्हाट्सएप मतलब पाकिस्तान के लोगों के लिए है, जिसमें मैं में। बाहिस नहीं होऊंगा। हमारे हमारे नॉर्थ के लोगों के लिए डेफिनेटली वो मेरी प्रायोरिटी है, मेरी जान है, गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के लोग। लेकिन यह है कि डेंटिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए है, और जिसमें कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा गिलगित के लोग सब शामिल। ऑफ कोर्स होना भी यही चाहिए था कि पाकिस्तान के लिए ही है तो। लेकिन जहां तक हमारा डोमेन है, हमारी कैपेसिटी, उसमें हम जी, आपको जहां तक हेल्प कर सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वी कैन प्रोवाइड यू वॉलंटियर्स फ्रॉम जीबीसी ओनली, थैंक यू, जहां थैंक यू आपको इरफान, हेल्प की नीड हो। थैंक यू इरफान। स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे साथ है, लेकिन वॉलंटियर भी जो बहुत सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो उनको भी फायदा होगा। और देन आपके प्रोजेक्ट में भी वो एज अ वॉलंटियर और इंटर्न एनी सॉर्ट ऑफ पोजीशन में वो काम करेंगे। थैंक यू एक इरफान। और जर्नल क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में आया था, नॉट रिलेटेड टू, क्योंकि मेरा तो कोई दूर दूर का ताल्लुक साइंस सब्जेक्ट से ही नहीं है। बीइंग अ सोशल साइंस साइंस हम्म, स्टूडेंट, तो सोशल वर्क ही करना वो है, पैशन है। हम्म। खैर वो खुद आपसे पूछेंगे जिनको इश्यूज है, और डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके डेंटिस्ट। मेरा जो जर्नल क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, उसमें ये कि हाउ इज डिफरेंट हार्वर्ड फ्रॉम द other universities, other educational system of the world, इवन क्योंकि हार्वर्ड इज आईवी लीग कॉलेज इसमें आता है, तो हार्वर्ड इज समथिंग यूटोपियन यूनिवर्सिटी। हमारे लिए तो यूटोपिया है कि वो कुछ डिफरेंट जो हम सोच रहे हैं बीइंग हियर इन पाकिस्तान, क्या हार्वर्ड कितना डिफरेंट है जो एक्सपेक्ट आपने किया था जाने से पहले? हाउ यू आर इंस्पायर विद द हार्वर्ड, उसमें क्या मैं है, इरफान, मैं इस तरीके से डिपार्टमेंट बताऊंगा, कैसा है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसा डिफरेंट है कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हम वहाँ पढ़ते हैं ना, तो अगर टाइमिंग उस यूनिवर्सिटी के 9 से 5 की होती है, तो आप मैक्सिमम 6 बजे 7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन हार्वर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी है कि मुझे चौकीदार ने 10 के 10 दिन, जितने दिन मैं वहाँ था, बाहर निकाला है कि भाई हम बंद कर रहे हैं, जाओ बाहर। तो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसलिए डिफरेंट है दूसरी यूनिवर्सिटी से, आपको वहां से निकलने का दिल नहीं चाहता। बहुत ज्यादा यू नो स्टडी फ्रेंडली वहाँ के टीचर्स, और वहाँ के एनवायरनमेंट, यू जस्ट जेल अलोंग दैट यूनिवर्सिटी सो मच वेल कि आपको ऐसा लगता है कि बस आप एक अलग दुनिया में हैं। तो जिस दीवार में आप देखेंगे वहां से आप कुछ ना कुछ उठा लेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। जिस जमीन पे देखेंगे वहां से कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। जिस लाइब्रेरी में जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे। So it's one of the holy institution of of the world. So for students, I मैं ये Stanford, John Hopkins, McGill, uh, King's,
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ हमें अपना विजन, अपना अपने आप को इंस्पायर करना चाहिए, अपने आप को कि हम दूसरों से ऐसे इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए कि हम कोशिश करके इन यूनिवर्सिटी से पढ़ें। ज़िंदगी एक ही दफ़ा होती है दोस्तों, तो कोशिश करें कि इन तमाम इदारों से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ज़्यादा सीखने। We have some questions on in chat box. Let me read them this time. Hello sir, I am in my final year of MPhil program in Pakistan studies at Quaid-e-Azam University. I have one publication and research experience with PITE. I want to apply for PhD program at Harvard in political economy. My research area of thesis work is land politics and climate change, water politics, etc. Kindly guide me, thanks. सर देखिए, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं एक यही चीज़ कहूँगा कि जितना हो सके आपकी पब्लिकेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने के लिए आसानी हो जाए ना। आई गेस एज अ फर्स्ट ऑथर होना ज़रूरी है किसी भी पीएचडी एडमिशन में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लेने के लिए। सो आई गेस कि यू शुड वर्क ऑन योर रिसर्च एंड यू शुड कनेक्ट योरसेल्फ टू गुड सुपरवाइजर्स ताकि आप वहाँ एडमिशन ले सकें। Another question we have, how many years of experience is required to be eligible for Commonwealth? At minimum 2 years. Minimum 2 years. Fine. Then house job से पहले वाले या within house job वाले students भी कर सकते हैं? After house job. After house job. After house. What a notable experience or cases have had the most profound impact on your career as a clinical dentist? Experience या cases के बारे में पूछ रहा है कि most profound impact on your career as a clinical dentist. सर देखें, क्लिनिकल डेंटिस्ट पहले तो ये है कि मेरा पैशन था क्लिनिकल डेंटिस्ट्री करना, और जब आपका पैशन होता है कोई भी किसी भी चीज़ में, भले वो आप हजाम की काम कर लें, दर्जी का काम कर लें, डेंटिस्ट बन जाएं, वकील बन जाएं, तो फिर उसमें मास्टर करना मुश्किल नहीं होता। देन आप शौक से, आपको काम काम नहीं लगता है, फिर आपका एक शौक बन जाता है। जब आप किसी भी चीज़ में शौकिया काम करते हैं, मस्त होके काम करते हैं, तो उसमें आपको फिर एक्सीलेंस मिलने में मुश्किल नहीं होती। Then we have any message for a fresh dentist? Keep working hard. Keep working hard. Focus. Fine. I think कि हमारे पास चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो है स्टिल है, वी हैव स्टिल अराउंड 10 to 15 minutes. तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. यू कैन अनम्यूट योर माइक. ये आपके लिए बंद नहीं है कि किसी के लिए. आप यू कैन इवन आप वीडियो में भी पूछ सकते हैं. इफ आई विल एक्सक्यूज यू बिकॉज मेरे पेशेंट्स हैं, तो अगर ये लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें. और कोई क्वेश्चन है? यस, वी विल डिसकंटिन्यू. No clue what to do after house job. Question आया है. No clue. Just join any clinic and learn your and polish your clinical skills. That's it. Join any clinic. If you're in Karachi, come and join me. This will be the final question, brother. Great that you came across during this journey. Sorry. ये पूछ रहे हैं कि greatest challenge that you came across during this journey. I guess in the start it was जो फीस, पैसा, एसेट, सोशल एसेट, स्टार्ट में यही होता है एक स्टूडेंट के लिए कि आप कैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड कर पाएंगे. और विद टाइम मैंने ये चीज़ सीख ली कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू नीड टू पैसा आ जाता है पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं. आपने अपना पैशन, अपना विजुअलाइजेशन, अपना हार्ड वर्क को चैनलाइज करना है, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं. Fine, thank you, डॉक्टर साहब. फाइनल वर्ड फॉर GBC SSN जो हम काम कर रहे हैं उस पे आप क्या हमें फीडबैक देंगे? थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस ग्रुप. बहुत अच्छा काम भैया आप. और
और बहुत मेहनत से कर रहे हो, किसी सेल्फ इंटरेस्ट, कोई आपका ना कोई इंटरेस्ट है इसमें ना कुछ है, आप एक अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। हम जैसे लोगों को बुला के इनको हमें तो पहले मेंटोरिंग तो मिलती नहीं थी, हमने धक्के खा खा के सीख सीख के चीजें यहाँ तक पहुंचाई हैं। बच्चों को अब बहुत मौका मिलता है ये वेबिनार्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। मैंने आपके अब्दुल वहीद के भी लेक्चर सुने हैं, तो काफी ऐसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के जो लोग हैं जो अब गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कीप वर्किंग हार्ड, और अब अल्लाह आपको इसका एवज दीन में भी दे और दुनिया में भी आपको बिल्कुल आपको मिल रहा है। और इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और यह है कि मैं आई विल आप इनवाइट करेंगे तो आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू गाइस फॉर दिस काइंड ऑफ लेक्चर प्रोग्राम। Fine, sir. Thank you for your words and for your prayers. All these things. तो आपका टाइम हमने बहुत लिया और आपका टाइम का बहुत ही शुक्रिया। और इंशाल्लाह जिसको अगर आपसे कनेक्ट करना चाहेगा या चाहेगी तो वी विल कनेक्ट। यही हमारा काम है कि हमने कनेक्ट करना है, हमने ब्रिज बनाना है सीनियर टू जूनियर एंड द प्रोफेशनल्स एंड द स्टूडेंट्स। नूर डेंटल क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, नूर डेंटल 6 इंस्टाग्राम पे, या फिर अली हुसैन खान के नाम से मैं फेसबुक पे हूँ। जो भी आना चाहता है मुझसे बात करना चाहता है, always। सम आर आस्किंग के सी ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक इसका हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर यस बिल्कुल है, कर, तो यू कैन ड्रॉप योर सीवीज इन एनी। बिल्कुल 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 कर सकते So for now, we are going to end it. Thank you again for your time and हैं। again for your थैंक यू precious इरफान, information and knowledge. Thank you थैंक यू। all members. आप लोगों का भी आप लोगों ने हमें join किया and it was a very informative session. I hope कि आप लोगों को भी यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो। तो bye from now. Inshallah we'll upload it the recorded session on YouTube channel. तो वहां से भी आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हो। तो गुड बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।